हेलो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर क्लास वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से ये जो हमें वर्कशीट दी होती है, ये वर्कशीट ये सीट दी होती है या फिर ये कोई भी कॉल है, उसमें किस तरह से हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम किस तरह से उसमें लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई भी चेंजेस ना कर पाए। अगर हम किसी को एक्सेल मान लीजिए ये भेज रहे हैं या फिर वो हमारी एक्सेल एक बार देख लेता है और कुछ चेंजेस करना चाहता है, हम नहीं चाहते कि वो चेंज करे कुछ भी। इसके लिए हम प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं। प्रोटेक्शन से क्या होगा कि वो लॉक हो जाएगी फाइल और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ताकि हमें फाइल सेव मिले, हमारा डाटा कहीं भी लीक ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले मेरे एक्सेल सीट ये थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, इस दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट। और यहाँ से जाकर हम ये देखिए यहाँ पर जाकर हम क्या कर लेते हैं कि इसको सॉर्ट कर लेते हैं ए से जेड तक, और इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको बॉर्डर लगा देते हैं ताकि डाटा हमें कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट और फिर इसके पहले बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए ऑल बॉर्डर, ये देखिए अब हमें कुछ अच्छी तरीके से डाटा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि एक्सेल में हम किस तरह से एक्सेल सीट को या पूरी सीट को, ये देखिए ये हमारी एक्सेल सीट होती है, ठीक है, और हमारी ये पूरी होती है ना, उसको वर्कशीट कहा जाता है। ये जो एक्सेल मान लीजिए हम इसमें एक और बढ़ा सकते हैं सीट को, उस पूरी को वर्कशीट कहा जाता है। हम पूरी वर्कशीट को भी लॉक करना सीखेंगे और एक सीट को भी लॉक करना सीखेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए फाइल को भी लॉक करना सीख जाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए इसको हमें लॉक करना है सीट को, तो हम पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर सीट डायरेक्टली हम यहाँ से जा कर के आप रिव्यू पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। ये सीट है हमारी, ये 4 नंबर है जो सीट है, इसको हम प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं। ओके, अब हम इस पर अपना कोई पासवर्ड डाल देंगे। जैसे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, इस तरह से मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। अब क्या करेगा कि ये कन्फर्म के लिए हमें दोबारा भेजेगा, ताकि एक बार अब से गलत भी डल जाए तो हम दोबारा डाल सकें। फिर से हम वही पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, और अब हम इंटर या ओके पर क्लिक करते हैं। अब क्या होगा कि अब हम इस सीट में हैं, कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये इस तरह से कह रहा है कि आपकी जो सीट है वो लॉक हो चुकी है। आप अनलॉक करने के बाद ही इसे देखिए प्रोटेक्ट सीट टू चेंज। अब ये अनप्रोटेक्ट, आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा इसको। इस तरह से हम किसी भी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, वर्कशीट को नहीं, केवल सीट को। हम वर्कशीट ये देखिए इसमें आगे क्लिक करते हैं और अब हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट नहीं हुई है, पासवर्ड अप्लाई नहीं हुआ है। अब हम क्या है, फिर से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। चलो नहीं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। इसको हम जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद अब हम करेंगे कि ये प्रोटेक्ट हुई सीट हो चुकी है, इसको हम फिर से अनप्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम वापस डाटा कर पाएँ सही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को फिर से यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कशीट इसमें जाएंगे। ये देखिए अनप्रोटेक्ट सीट, ये ऑटोमेटिक इसको पता है कि हमने अभी इसको, ये प्रोटेक्शन में है, ये लॉक लगा हुआ है। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम फिर से यहाँ पे आएँ, तो हम यहाँ पे फिर से अपना पासवर्ड डाल देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए अब हम यहाँ पे डाटा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ 45 जैसे चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी वर्कशीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि पूरी जो, ये देखिए पूरी वर्कशीट है, हमने पहले तो एक सीट को किया था, अब पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करें। इसके लिए हम ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और दिखाई देता है, प्रोटेक्ट वर्कशीट है।
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको अगर प्रोटेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी और कहीं भी आप नई कॉलम और बनाकर उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डाल देते हैं और ओके पर क्लिक किया। ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है कन्फर्मेशन के लिए कि आपने जो भी पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड है क्या। अगर हमारा गलत होगा तो ये दोबारा हमें पासवर्ड डालने को कहेगा। हम फिर से वही पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे और ओके पर क्लिक करते हैं। ये क्या हुआ, ये अब देखिए हमारी पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। ये देखिए अब हम मान लीजिए कोई भी डाटा है ये यहाँ पे जो हमने चेंजेस नहीं कर पाएगा कोई भी। ये देखिए इसमें हम ये करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। सॉरी कुछ गड़बड़ी है, हम देखते हैं दोबारा। यहाँ से देख जाते हैं और ये प्रोटेक्ट वर्कशीट, हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए हमारी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम नई जो वर्कशीट है उसको नहीं डाल सकते, नई शीट को नहीं ला सकते। ये देखिए हमारी जो पहली शीट थी वही चेंजेस हो सकती है। ये हमारी पूरी वर्कशीट चेंज हुई है, प्रोटेक्ट हुई है, पर ये डाटा प्रोटेक्ट नहीं हुआ। ये डाटा तो हम ये शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी होगा। ठीक है, अब हमारी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम वर्कशीट के में कोई भी नई शीट नहीं ऐड कर सकते, हमारी वही शीट रहेगी। और ये डाटा हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने इस एक शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया, पूरी वर्कशीट को किया है। वर्कशीट का मतलब ये आगे की ओर आप नई शीट नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको इसको भी प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ प्रोटेक्ट शीट पर अभी हमने जैसे किया था वैसे करें और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट। अब हम फिर से यहाँ पे अब नई, ये देखिए नई शीट लाने के लिए अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि नई जो हमारे पास सीट है उसको ला सकते हैं। ये देखिए न्यू सीट, ओके पर क्लिक किया, ये न्यू सीट हमारे पास आ रही है। ये ऑप्शन भी हमारा कुछ डार्क हो गया है, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या सीख लिया कि ये वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना और पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना और एक सीट को प्रोटेक्ट करना। अब हम करेंगे कि मान लीजिए एक या रो, आपको मान लीजिए ये डाटा ये एक ओनली सेल है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पर और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और ओके पर क्लिक किया। फिर से हम पासवर्ड मांगेगा तो फिर से हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी जो एक 75 था ये प्रोटेक्ट हो चुका है। ये देखिए अब हम यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ कि इसने कह रहा है कि आपने सीट को प्रोटेक्ट कर दिया इसलिए आप कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। पर अब हमने तो क्या किया, हमने तो केवल इस 75 था इसको प्रोटेक्ट करना था। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर से जाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, रिव्यू अनप्रोटेक्ट सीट और यहाँ पे अपना पासवर्ड। अब हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर ये कॉलम है इसमें प्रोटेक्शन डालना है, तो इसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम पेज पर जाना होगा और यहाँ पे आपको नंबर ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर करना है क्लिक और यहाँ पे प्रोटेक्शन ये ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे प्रोटेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये लॉक हुआ दिखाई देगा, आपको अनलॉक करना है, इसको क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जिस भी रो या कॉलम या फिर किसी पर्टिकुलर सेल उसको प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए हमें इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है तो इन दोनों को करना होगा सिलेक्ट और फिर हमें होम पर ये नंबर पर फिर से आना होगा और यहाँ पे प्रोटेक्शन ये है, इसको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे फिर से लॉक पर क्लिक करना होगा और ओके पर क्लिक करना होगा। ये देखिए ये 75 और ये लॉक हो चुके हैं। अब हम प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम जाएं, रिव्यू पर जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कशीट और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं
और फिर से हम पासवर्ड डालेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब क्या है कि हम ये देखिए यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हम ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रोटेक्ट हो चुका है। ये हमारा पर्टिकुलर रो है जो कॉल है जो प्रोटेक्ट हो चुका है। इस पे ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये दो हमने सिलेक्ट किए थे तो ये दोनों प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बाकी हम चेंज कर सकते हैं कहीं भी। ये देखिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं 54, ये देखिए 53 लिख सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ये हम कई चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस तरह से ये देखिए हमने क्या किया कि अभी प्रोटेक्शन अप्लाई किया था और पर्टिकुलर रो या कॉलम, मान लीजिए अब ये हमें पर्टिकुलर, ये देखिए ये जो हमें पर्टिकुलर कॉलम है, इसको ये कॉलम है, इसको हमें सिलेक्ट करके प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फिर से सबसे पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, और यहाँ पे पासवर्ड और ओके पर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम पर जाने के बाद यहाँ पे नंबर, और ये देखिए ये लॉक्ड है, इसको अनलॉक कर देते हैं और फिर से यहाँ पे अनलॉक और ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए इसको करना है प्रोटेक्ट। ये देखिए इसको पर्टिकुलर को किया सिलेक्ट, फिर हम गए होम पर जाने के बाद नंबर और फिर प्रोटेक्शन, और फिर ये लॉक्ड है, इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉक ओके, ये हमने इसको लॉक कर लिया है, इसको हमने किया लॉक। और अब हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रिव्यू और प्रोटेक्ट वर्कशीट, यहाँ पे पासवर्ड और फिर से यहाँ पे पासवर्ड। ये हमारी पर्टिकुलर ये जो कॉलम है वो प्रोटेक्ट हो चुका है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखें कि यहाँ पर हम चेंजेस अभी भी कर पा रहे हैं, पर हमारी ये बाकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हमें फिर से इसको ये देखिए प्रोटेक्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा। सॉरी हमने गलत, इस जितना आपका जो प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हो उतने को सिलेक्ट करना है, और फिर हम फिर से वही सिस्टम से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप आसानी से किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बढ़िया लगी कि हमने वर्कशीट को प्रोटेक्शन करना, पूरी जो पहले तो हमने शीट को और फिर वर्कशीट दोनों को प्रोटेक्शन करना, और किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को या फिर किसी पर्टिकुलर जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करना, इस तरह से हमने कई चीज़ें सीख ली है।